अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन कदीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास।
बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबीन निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी इस्लामी माँ और बहनों, मक्के के मुशरिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ शिरक किया करते थे। उनका ये अक़ीदा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए जो है वो फ़रिश्तों को बेटियां बनाया हुआ है। शिरक फ़िज़ ज़ात करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब कुरान मजीद में ये दिया, फरमाया अलाकुमुज़्ज़कर वलहुल उन्सा, तुम ख़ुद तो लड़के पसंद करते हो और अल्लाह ताला के लिए लड़कियां। अगर अल्लाह ने औलाद बनानी होती तो अल्लाह लड़कों को अपनी औलाद बनाता, लेकिन उसको औलाद की ज़रूरत ही नहीं। औलाद की ज़रूरत तो उस बंदे को होती है जिसको दुनिया में कमज़ोरी महसूस होती हो और जिसको वारिस की ज़रूरत हो। बड़े बड़े नबी अपना वारिस मांगते रहे कि मेरे बाद ये मेरा वारिस होगा या मेरे बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत, शहनशाहियत इतनी वसी है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। वो तो कुन कहता है, कुन कहने से पहले उसका काम हो जाता है। फरमाया तुम फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते हो और अपने लिए जो है वो तुम बेटे पसंद करते हो। पहली बात तो अल्लाह की औलाद ही कोई नहीं। अगर औलाद हो भी तो अल्लाह तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। वख़रक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्म, उन्होंने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बना दी, या अपने लिए बेटे बना दिए और बेटियां अल्लाह के लिए बना दी। इल्म उसका कोई नहीं उनको इस बात का। उनको इस बात का इल्म ही नहीं कि वो क्या बात कह रहे हैं। कितना बड़ा बहतान, कितनी बड़ी जो है वो, कितना बड़ा झूठ जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे जो है वो लगा रहे हैं। फरमाया सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, वो अल्लाह पाक है। जो ये चीज़ें बयान कर रहे हैं ना अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह इन चीज़ों से पाक है, मुबर्रा है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं जो ये चीज़ें बयान करते हैं। फिर इसी तरह का शिरक यहूदियों ने भी किया। कुरान कहता है यहूदियों ने कहा वकालतुल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर जो अल्लाह के नबी थे ये अल्लाह के बेटे हैं। उन्होंने भी अल्लाह की ज़ात के साथ जो है वो शिरक किया। शिरक ज़ात के अंदर हो, शिरक सिफ़ात के अंदर हो, शिरक अल्लाह के अस्मा के अंदर हो, अल्लाह के नामों के अंदर हो, शिरक शिरक ही है। उन्होंने भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया। कहने लगे उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने उसका भी रद्द कर दिया। फिर उसी तरह का शिरक जो है वो ईसाइयों ने भी किया, जिसको कुरान ने बयान किया वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। ईसाइयों ने कहा कि मसीह ईसा जो है वो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और ये कह दिया इन्नल्लाह साहुवल मसीह इब्नु मरियम, कि बेशक अल्लाह जो है वो नाउज़ बिल्लाह मसीह बिन मरियम है। साथ ये कह दिया इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह तीनों में से तीसरा है। उनका ये अकीदा बन गया। ईसा, रूहुल कुदस, जिब्रील, और बाज़ ने तो मरियम लिखा है, बाज़ ने जो है वो हज़रत ईसा को लिखा है। उन्होंने कहा ये तीन बनकर जो है वो एक अल्लाह बनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अकीदे का भी जो है वो कुरान मजीद में रद्द कर दिया और कहा सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से मुबर्रा है, पाक है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, उन्होंने अल्लाह के बंदों में से ही अल्लाह का जुज़ बना दिया, यानी कि अल्लाह के बेटे बना दिए। फरिश्तों को कह दिया मुशरिकीन ने ये अल्लाह की बेटी हैं, जुज़ बना दिया। यहूदियों ने कह दिया कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, जुज़ बना दिया। ईसाइयों ने कह दिया कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह का जुज़ बना दिया। अल्लाह की ज़ात के साथ जो है वो शिरक किया। फरमाया इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, इंसान बड़ा ही खुल्लम खुल्ला जो है वो नशुक्रा है। यह बड़ा एहसान फरामोश है अल्लाह रब्बुल आलमीन का।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, उसको सूझबूझ दी, उसको समझ दी, अकीदा तौहीद बयान करने के लिए नबियों को मबूस किया। लेकिन ये बड़ा नशुक्र है, इंसान ने अल्लाह की ज़ात के साथ ही शिरक कर दिया। और शिरक भी कैसा शिरक किया, अल्लाह के बेटे बना दिए, अल्लाह की औलाद बना दी, अल्लाह की बेटियां बना दी। और सही हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम का बेटा मुझे गाली देता है। अब बंदा सोचता है कि इंसान अल्लाह को गाली देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब कोई इंसान कहता है ना कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह का बेटा है, तो ये अल्लाह को गाली देता है। गोया के अल्लाह का किसी को शरीक मुकर्रर करना और उसकी ज़ात में किसी को शरीक मुकर्रर करना और उसकी औलाद बनाना, ये अल्लाह को गाली देने का मुतरादिफ है। हमें से कौन बंदा है जो सूझबूझ रखते हुए अल्लाह को गाली दे। फरमाया आदम का बेटा मुझे गाली देता है, जब वो कहता है ना अल्लाह की औलाद है, अल्लाह का बेटा है, तो ये मुझे गाली देता है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम में ये फरमा दिया, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, लोगों ने कह दिया रहमान की औलाद है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, ये इतनी वज़नी बात इन लोगों ने कर दी है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, अगर आसमान ज़मीन के ऊपर रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े, ज़मीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा होकर जो है वो गिर पड़े ना, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा ये है। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा अन दअू लिर्रहमानि वलदा, ये बात कहना कि अल्लाह की औलाद है, यह इतना बड़ा काम है कि जमीन फट जाए, अल्लाह के यहां ये कोई बड़ा काम नहीं। पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा होकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएं, ये भी कोई बड़ा काम नहीं। ये सातों आसमान जो हमारे आसमान हमारे आंखों पर आसमानों पर हमें नजर आते हैं आंखों से, जहां पर इंसान की पहुंच ही नहीं, ये आसमान तुम्हारे ऊपर गिर पड़े ना, ये भी कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह का काम है, अल्लाह के यहां ये इतना कबीरा गुनाह है। अंदाउल रहमानी वालादा, कि तुम कहो कि अल्लाह की औलाद है, तुम कहो अल्लाह की बेटी हैं, तुम कहो अल्लाह के बेटे हैं, ये इतना बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम का बेटा मुझे गाली देता है। जिस आदम को अल्लाह ने पैदा किया ये मुझे गाली देता है, और जो कहता है अल्लाह की औलाद है ये अल्लाह को गाली देता है। हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी ईसाइयों का एक दिन मनाया जाता है, त्यौहार है उनका, ईद का त्यौहार है। ईद के ऊपर हमें वो जो है वो अहले किताब हैं, वो खुशी का कोई दिन मनाएं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लाम में अहले किताब के बहुत सारे हकूक़ हैं, अगर वो ज़िम्मी हैं उनके बहुत सारे हकूक़ हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये त्यौहार इस खुशी में मनाते हैं जो इंजील में मौजूदा, इंजील में भी मौजूद है, तौरात में भी, और इनके जो मन गढ़ंत अकीदे हैं ना, ये अब भी इंजील में मौजूद है। अब भी ये कहते हैं कि 25 दिसंबर वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ईसा जो है वो बिन बाप के पैदा हुए, ईसा का बाप जो है वो अल्लाह है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये इनका अकीदा है, जिसको आम सादा लफ्ज़ों में आप समझ लें। 25 दिसंबर वाले दिन ये कहना हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, खुशी की मुबारकबाद देना। जो बंदा उस दिन क्रिश्चियन ईसाइयों के इस अकीदे के ऊपर उनको मुबारकबाद दे, गोया कि उस बंदे का ये अकीदा है कि अल्लाह का बेटा है। क्योंकि ईसाई आज भी मानते हैं, उन्होंने अब भी सलीब जो है वो अपने गिरजों के अंदर जो है वो लटकाई होती है, उनका अकीदा कफ़ारे का अब भी मौजूद है। लेकिन बहस का तफसील का वक़्त नहीं है। जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि ईसाइयों के बुनियादी अकीदे में से ये अकीदा है। ईद का दिन वो तब बनाते हैं, कहते हैं आज के दिन अल्लाह ने बेटा पैदा किया जिसका नाम ईसा यसु मसीह वो कहते हैं। मसीह हम कहते हैं, ईसा वो कहते हैं यसु। खैर, नाम यसु मसीह ईसा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ही नाम हैं। ख़ास तौर पर उन त्यौहारों में इस दिन के ऊपर उनको मुबारकबाद देना यह अपने अकीदे को कत्ल करने के मुतरादिफ है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ शिरक करने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान मजीद में यह बात समझा दी, ओ भाई ज़मीन फट जाए, आसमान फट कर गिर पड़े, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। तुम कहते हो अल्लाह की औलाद है। खुशी के ऊपर एतराज़ नहीं है,
बात जो है वो रवादारी के नाम पर जो है उन कहते हैं तुम आप लोग उनकी खुशी के दिन में शरीक नहीं। खुशी के दिन पर एतराज़ कोई नहीं, लेकिन खुशी मनाई ही इस चक्कर में जाती है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अब देखें ना, हम यकम शव्वाल को ईद क्यों मनाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना रोज़े रखते हो, जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए यकम शव्वाल वाले दिन तुम खुशी का दिन मनाओ। अब रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ लेना होता है, खुशी का दिन है, नबी पाक ने मुकर्रर कर दिया। ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी करनी होती है, वो भी खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया। खुशी का दिन तो ये लोग ईस्टर भी मनाते हैं, इनके यहाँ 21 मार्च वाले दिन छोटी ईद मनाई जाती है, हम उसको ऊपर कोई इतराज़ नहीं के ऊपर, हालांकि उसमें भी अकीदा इनका गलत है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा इतराज़ नहीं करते। लेकिन जब 25 दिसंबर का दिन आता है, 25 दिसंबर वाले दिन ईद मनाने का मतलब यह है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की नेमत दी है, जो अकीदा तौहीद दिया है ना, ये उसके सरासर खिलाफ है। और याद रखिए शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ नहीं करना। ये कुरान में अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह ला यगफिरु युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा अल्लाह जो चाहे माफ़ कर दे। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिस बंदे ने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया, उसने जन्नत को उस बंदे पर हराम कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है जिस बंदे ने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया। अकीदा तौहीद ये कितनी बड़ी नेमत है। मुसलमान ना जब हिजरत हबशा हुई ना, हिजरत हबशा हुई, अब ईसाई इस बात को समझते हैं, कुरान कहता है ईसाइयों ने इंजील के अंदर तहरीफ कर दी, उस अकीदे को बदल दिया, वरना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही कहते रहे दुनिया में कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये तो नबियों की दावत थी, बुनियादी दावत थी, अकीदा तौहीद की दावत नबियों की, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस अल्लाह की इबादत करो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, तुम भी अल्लाह के बंदे बन जाओ। ये तो अकीदा, बुनियादी अकीदा, तमाम नबियों का बुनियादी अकीदा था। हिजरत हबशा हुई ना, पहली हिजरत हबशा में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। जब मुशरिकीन मक्का ने देखा ना कि ये लोग हमारे गुलाम और ये लोग हमारे जुल्म सितम से बचते हुए भागकर हबशे की तरफ हिजरत कर गए, मुसलमान हिजरत कर गए। कुछ बहुत सारी तादाद मुसलमानों की हिजरत कर गई, तकरीबन 70-80 के करीब ये मुसलमान थे, ये हिजरत कर गए। जब हिजरत कर गए ना, बाद में एक वफद जो है उनको वापस लेने के लिए हबशे के अंदर चला गया। हबशे का जो बादशाह था ना नजाशी, उसके लिए तोहफे ताइफ लेकर गए, बहुत सारा माल लेकर गए कि ये हमारी बात जो है वो सुन लेगा, मान लेगा। जाकर इन्होंने अपना मुद्दा पेश किया, कहने लगे ये हमारे गुलाम हैं, ये हमारी सरजमीन से भाग कर आए हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दें। अब वो कहने लगा बादशाह कि ये मेरी सरजमीन के अंदर आ चुके हैं, ये इस तरह नहीं जा सकते, पहले अपना मुद्दा बयान करो। आज भी हर सरजमीन का एक उसूल और कानून है। उसने कहा कि ये हमारे गुलाम हैं, उन्होंने मुसलमानों को बुला लिया, जो भाग कर आए थे ना वहाँ से मुसलमान, इनको बुला लिया। इन्होंने अपना अमीर जो है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर कर दिया। हज़रत जाफ़र ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं, जंग मोता के अंदर शहीद हुए थे। तैयार इनका लक़ब था। उसकी वजह क्या थी? जब जंग मोता के अंदर शहीद हुए ना, इनका एक बाजू कट गया, दूसरा बाजू भी कट गया, अपने सीने के साथ जो है वो सारे ज़ख़म जो है वो खाते रहे। जब शहीद हुए, नबी पाक को पता चला, आपने फरमाया जब जाफ़र के दोनों बाजू कट गए हैं, मैं जन्नत में देखता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाफ़र को 2 पर अता किए हैं, जिधर चाहते हैं उड़ते फिरते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, हज़रत अली के बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वहाँ पर गए, इन्होंने मुसलमानों को भी, बादशाह नजाशी ने बुला, बड़ा समझदार बादशाह था, ईसाई था और अक्लमंद था, इंसाफ पसंद था। ये मुसलमानों के साथ बुग़्ज़ हसद रखने वाला नहीं था, अल्लाह ने उसको बसीरत अता की थी, इंसाफ पसंद था। बाद लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये समझ दे देता है। उसने उनका मुद्दा भी सुना कुफ़ार का, इसने मुसलमानों का मुद्दा भी सुना। मुसलमानों से कहने लगा भाई ये जो बात कहते हैं, उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया कि ये ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ हैं, ये नबी जो है वो ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ है, यहूदियों के भी ख़िलाफ़ है, हमारे भी ख़िलाफ़ हैं, कहते हैं अल्लाह एक है। अक़ीदे के ख़िलाफ़ मज़हबी तौर पर नफ़रत दिलाने की कोशिश की, जो बातें हो सकती थी उन्होंने की। अब मुसलमानों ने ये इरादा किया, उन्होंने कहा भी आप अपना मुद्दा बयान करें कि मुसलमानों का अकीदा क्या है, तुम किस नबी को मानने वाले हो, तुम्हारे नबी की दावत क्या है। उस वक्त सूरह मरियम नाजिल हो चुकी थी। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने आगे किया कि आप बयान करें। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत दी थी, बड़ी बसीरत अता की थी, मौका महल के एतबार से गुफ्तगू करना। इसीलिए नबी पाक फरमाते हैं कि अक्लमंदी ये है कि बंदा लोगों की अकल के मुताबिक गुफ्तगू करे। मैं यहाँ पर इंग्लिश में गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ, अरबी में गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ, आपके ऊपर से गुजर जाए, आपको क्या ज़रूरत है उसकी। बसीरत ये है कि अब जो है वो यहाँ पर अकीदे की ज़रूरत है। क्रिसमस का मौसम है,
दिन आ रहे हैं, आपको अकीदा तौहीद समझाऊं, ये है ना कि आज मैं रमज़ान के मसले बयान करना शुरू कर दूं। आज अगर मैं रमज़ान के रोज़े के मतलब बताना शुरू कर दूँ, लोग यार रोज़े पता नहीं कदों आन के जाके मौलवी साहब होनी रोज़े का दसन लग गए ने, ये बात को समझ में नहीं ना आती। हालांकि दीन तो किसी वक्त भी बयान हो सकता है, लेकिन कुछ बसीरत भी किसी चीज़ का नाम होता है, तफक्को भी किसी चीज़ का नाम होता है। पूरा कुरान मजीद छोड़कर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की। अब सूरह मरियम में क्या है, अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करें, तर्जमे के साथ पढ़े ना, सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो अकीदा ईसाइयों का है ना, उस अकीदे के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें हैं ना, सीधा सीधा कुरान ने बयान कर दिया, सीधा सीधा तर्जमा। सूरह मरियम उन्होंने तिलावत शुरू की, काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफ़िया, पढ़ते गए तिलावत शुरू की। फिर आए ना इन आयात पर, वज़कुर फ़िल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सबिया। मुख्तसर आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को, उनके यहाँ हमल हो गया, बग़ैर बाप के, बग़ैर किसी मर्द के हाथ लगाए, बग़ैर शादी के, बग़ैर किसी के करीब के हमल हो गया। उन्होंने जब फरिश्ते को देखा ना, कहने लगे इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, बड़ी पाकीज़ा थी, पाक दामना थी। देखे एक आदमी की शक्ल में फरिश्ता आया, जब फरिश्ता आया ना, कहने लगी अगर तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डरने वाला है तो मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ, मेरे करीब नहीं आना। वो कहने लगे मैं करीब नहीं आता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है, हमल हो गया। जब हमल हो गया तो कहने लगी मित्तु कबल हाजा वकुन्तु नसिय्यम मनसिया, हाय मेरी कौम मेरे लिए क्या कहेगी, एक पाक दामना नौजवान लड़की हो, उसके यहाँ बग़ैर किसी मर्द के पास जाए, बग़ैर शादी के हमल हो जाए, बच्चा होने वाला हो जाए, कम्बा कबीला, लोग क्या कहेंगे। आज हम भी ना छोड़ें किसी को, तो देखिए ये तो चीज़ ही अकल के ख़िलाफ़ है, लेकिन एक फ़ैसला ऊपर हो चुका था। कहने लगी इससे पहले मैं मर जाती, मेरे साथ ये क्या मामला हो गया। खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो तालीम दी, बतलाया कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, जब कौम के पास जाएं तो इस तरह बात करें। और जाकर जो है जब बच्चा पैदा हुआ, कौम के पास गए, अल्लाह ने कहा था आपने बोलना नहीं, बतलाया ये गया था बोलना नहीं, ये कहना है कि मेरा रोज़ा है और बच्चे की तरफ इशारा कर देना है। जब बच्चे की तरफ इशारा किया ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते बोले, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। पैदा होता बच्चा, लोगों ने इतना बड़ा बुरा भला कहा, लोग कहने लगे ना तो तेरा बाप ऐसा था, ना तो तेरी माँ ऐसी थी, ना तो तेरा भाई ऐसा था, ऐ मरियम ये क्या किया तूने। और फिर जब हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, अल्लाह ने पाक दामनी की गवाही कुरान मजीद में भी नाजिल की, उन लोगों को भी दिखाया मोइज़ाती तौर के ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदी वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। मैं वालिदैन का फरमाबरदार हूँ। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये सारी बातें बयान करने के बाद जब बच्चा बोला, बच्चे ने बयान किया, लोगों ने एक मंजर देखा। पैदा होता बच्चा तो नहीं ना बोलता, लोगों ने मंजर देखा, मौजज़ाती तौर के ऊपर बच्चा बोल रहा है। फिर कुरान कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये ईसा बिन मरियम है, कौलल हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये वो बात है जिसमें तुम शक करते हो। और फिर कहा मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना, और तुम लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद बना दी है, वो अल्लाह तो इस औलाद से पाक है। अल्लाह ने तो आदम को भी बगैर बाप के पैदा किया था, ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया। अल्लाह के लिए कौन सा काम मुश्किल है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता, जिसे चाहता है सिर्फ बेटे ही देता है। बाज़ दफ़ा सारे ज़राए मौजूद होते हैं, मियाँ बीवी भी तंदुरुस्त है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, औलाद नहीं होती। लेकिन जहाँ पर मेरा मालिक चाहे, अगर पैदा करना चाहे तो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, और जब पैदा करना चाहा तो ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा कर दिया, और पैदा करने के बाद गवाही भी दिलवाई। और जब गवाही दिलवाई ना, ये सारी सूरत जब हज़रत सूरह मरियम तिलावत कर रहे थे हज़रत जाफ़र, क्या वो मंज़र होगा। नबी पाक से सुना हुआ कुरान हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कर रहे होंगे, और मफ़हूम सादा और पढ़ा लिखा बंदा, साथ तर्जमा नहीं कर रहे थे, अरबी लोग थे समझने वाले। हमने तो सारी सारी उम्र इसी तरह गुजार दी ना, इमाम तिलावत कर जाता है,
पूरा पूरा कुरान तिलावत हो जाता है, ना अगले को कुछ पता होता है ना पिछले को कुछ पता होता है, यालमुना तालमुन हो रहा होता है। बस ये होता है कि कुरान मजीद पूरा हो जाए, कुरान मजीद आगे पूरी पुरसोद आवाज़ में पढ़ा जाता हो, पीछे मंजर जो है वो ये हो कि लोगों को तर्जुमा आता हो और एक लिल्लाहियत, एक अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो, बल्ले के दिल के अंदर खौफ हो। कहाँ पर जहन्नम की आयात आ गई, कहाँ पर जन्नत की आयात आ गई, कहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का मंजर बयान किया, अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया। हजरत जाफर कहते हैं जब उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत की ना तो बादशाह नजाशी वो अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था और अल्लाह ताला ने इस मंजर को भी कुरान में बयान कर दिया। 7वां पारा पहली आयत, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलैर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमी मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। जब उन्होंने सुना ना कुरान को सुनने के बाद उसने हक को पहचान लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह नजाशी ईसाई बादशाह हजरत ईसा के बारे में गुफ्तगू सुनी ना, पहले भड़काया था उसने लोगों को कि मुसलमान तुम्हारे भी खिलाफ हैं। गुफ्तगू सुनने के बाद बादशाह नजाशी कहने लगा अल्लाह की कसम, ना तो ईसा इससे कुछ ज्यादा है ना ईसा इससे कुछ कम है, जो तुम्हारा कुरान कहता है बिल्कुल उसी तरह है। ये उस वक्त बादशाह नजाशी ने गवाही दे दी थी और नबी पाक ने बादशाह नजाशी की नमाज जनाजा गायबाना भी पढ़ी थी। इस्लाम कबूल कर लिया था, अल्लाह ताला ने दीन की समझ दे दी थी। और प्यारे भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि जो इंसाफ पसंद लोग होते हैं ना, तौहीद की जो दावत थी ना, ये पहले इंजील में भी मौजूद थी और इंजील में भी ये बात मौजूद थी कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा और मरियम खाना खाते थे। जो नूर है ना, नूर, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। जब फरिश्ते आए ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर खुशखबरी देने लगे आपके यहाँ बेटा पैदा होगा और हम लूत की बस्ती को तबाह करने के लिए आए हैं, उन्होंने बछड़ा ज़िबा किया, ज़िबा करके जल्दी जल्दी जब वो ले आए सामने रखा, वो खाते नहीं। उन्होंने कहा तुम खाते नहीं? उन्होंने कहा हम तो नहीं खाते। फरिश्ते खाना खाते नहीं। ईसा अगर अल्लाह के बेटे होते, ईसा खाना खाते थे, जबकि नूर खाना नहीं खाते। ये तस्बीह, ये तकदीस, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही उनकी खुराक है। ईसा की वालदा मरियम वो भी खाना खाती थी। कुरान कहता है हजरत मरियम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब आप एक दरख्त के पास जाएंगी आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, दर्दे ज़े होगी, और आप जानते हैं जब हमल जो है वो बच्चा पैदा होता है तकलीफ होती है, औरत को खुराक की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने कहा फ़कुली वशरबी वकर्री आइना वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित इलैकी रुतबन जनिया। दरख्त के पास चले जाओ, दरख्त से ताज़ी पकी हुई खजूरें जो है वो गिरेंगी, पानी पियो, खजूरें खाओ, पानी पियो और खजूरें खाओ। ईसा अलैहिस्सलाम भी खाना खाते थे, हजरत मरियम भी खाना खाती थी, उसका जिक्र कुरान में भी आ गया। ना मरियम अल्लाह की एक बेटी है, ना मरियम अल्लाह का जुज़ है, ना ईसा अल्लाह के बेटे और जुज़ हैं, बल्कि अल्लाह क्या है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह एक है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तौहीद की ये सूरत इतनी छोटी नाज़िल की। अल्लाह के फजल करम से बड़ा भी कोई अनपढ़ बंदा होता है ना, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा, सबसे अनपढ़ बंदा भी कोई मुझसे सवाल करता है ना तो यही कहता है हाफिज़ साहब मुझे कुरान मजीद की कोई सूरत नहीं आती सिवाय कुल हु अल्लाह के। यकीन करें छोटे से छोटा बच्चा भी मुसलमानों का होता है ना, उसको भी ये कुल हु अल्लाह जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद बयान की है। इतनी आसान तौहीद, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं, उसका कोई साथी भी नहीं। इतनी आसान तफसीर, इतनी आसान तौहीद, बल्कि मैं ये कहता हूँ 25 दिसंबर वाले दिन ऐलान ये करना चाहिए, दावत ये देनी चाहिए, पैगाम ये देना चाहिए। 25 दिसंबर का पैगाम ये है अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी की औलाद है ना वो किसी की औलाद है, ना उसके यहाँ कोई औलाद है ना अल्लाह किसी की औलाद है, उसका कोई बेटा नहीं, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, बल्कि याद रखे जो बंदा कुल हु अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, उस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी एक हदीस है। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने, वो नमाज़ पढ़ाते ना जब, तो नमाज का इख्तिताम, मसलन सूरह पढ़ी उन्होंने, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक,
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पूरी करने के बाद, या वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, ये सूरत पूरी करने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जब वो रुकू में जाने लगते हैं ना, तो रुकू में जाने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये पढ़ते फिर रुकू करते। एक हदीस में आता है कि एक अंसारी सहाबी थे, वो लोगों को जब नमाज पढ़ाते ना, तो नमाज की इब्तिदा सूरह फातिहा के बाद जो है वो कुल हुवल्लाह से किया करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी करने के बाद, आमीन पढ़ने के बाद पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, फिर पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई भी सूरत, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, बाद में कोई सूरत पढ़ते, पहले कुल हुवल्लाह पढ़ते, हर रकत में पढ़ते, बाद में कुरान मजीद की कोई दूसरी सूरत पढ़ते। लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, लोगों ने इतराज़ किया कि ये आप क्या करते हैं, सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करें या कोई और सूरत पढ़ लिया करें। एतराज़ किया, मामला चला गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब लोग इतराज़ तो बड़ा करते हैं ना, इमाम पर इतराज़ तो होता है ना, लेकिन वो उस इमाम को हटा भी नहीं सकते थे। यहाँ पर तो मामला चला गया ना नबी पाक के पास, यहाँ पर मुक्तदियों को इमाम पसंद ना हो, चौक के बाहर मार देने, कोई फ़हमो तफ़हीम नहीं, मसला नहीं पूछते, कुरान और सुन्नत की बात नहीं, बल्कि जो बात चौधरी साहब के दिमाग में ना आई, मस्जिद की इंतजामिया के दिमाग में ना आई, अगला जुम्मे मौलवी तब्दील। तो असी भी एडे सादे लोग, अं भी नहीं पूछते पहला कितने गया जे, वो पहला कितने गया जे, या वो बीमार हो गया या बूढ़ा हो गया। लोग कहते हैं साडा इमाम बूढ़ा हो गया, सानू नवा मौलवी चाहिए। हाँ, जब इमाम 15-20 साल इमामत करवाता रहे, बच्चे पढ़ाता रहे, जब वो बूढ़ा हो जाए उन्हें चौक के बाहर मारो। अल्लाह माफ़ करे, ये तो काम इतना चूड़िया ना भैड़ा काम हो गया, चूड़िया ना भैड़ा, अल्लाह की कसम, चूड़िया भी पेंशन लभदी, चूड़िया आ जिहड़े बाहर कूड़ा चुक देने ना, उन्होंने भी लोग पेंशन देंदे ने, पुछ के वेख लो, उन्होंने 25-30 हज़ार 40 हज़ार तनख्वाह वो पेंशन मिलती है जो रिटायर हो जाते हैं। हमें क्या होता है, मौलवी बीमार हो जाए चौक के बाहर मारो, बुढ़ा हो गया चौक के बाहर मारो, नवा लाओ। मतलब कि कोई हमारे जो शायर है ना, शायर, जो बंदा बूढ़ा है तालीम देता है, भाई बूढ़ा हो गया या उसकी आवाज़ के अंदर कोई फ़र्क आ गया, लोग कहते हैं इमाम बदल लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यार इसका मतलब ये हुआ कि आप जब तक आवाज़ है तब तक आप साथ हैं, जब आवाज़ नहीं आप साथ नहीं, तो फिर दीन का तो कोई रिश्ता ना हुआ, दीन का तो कोई रिश्ता ना हुआ। लोगों ने इतराज़ किया कि भाई आप ऐसे ना किया करो, कि मैंने तो नमाज इसी तरह पढ़ानी है, अगर पढ़नी है ठीक है, नहीं तो अपना इमाम दूसरा बना लो। अब उनके यहाँ कोई इतना अच्छा आलिम कारी मौजूद ना था, एतराज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला चला गया। आपने फरमाया उससे पूछो ये ऐसा क्यों करता है। कहने लगे या अल्लाह, मुझे अल्लाह की इसके अंदर सिफत रहमान है और मुझे इस सूरत के साथ बड़ी मोहब्बत है, मुझे यह बात बड़ी पसंद है, इसमें अल्लाह की रहमान की सिफतें बयान हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, मैं इस सूरत के साथ मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ उससे जाकर कह दो कि अगर तू इस सूरत के साथ मोहब्बत करता है ना, तो इस वजह से अल्लाह भी तेरे साथ मोहब्बत करता है। किस वजह से मोहब्बत करता है अल्लाह? कुल हु अल्लाह से मोहब्बत करने की वजह से। अगर कुल हु अल्लाह पढ़ी हो, कुल हु अल्लाह के तर्जमे के साथ, अगर बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता रात के वक़्त उठा करे 100 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े अपनी रकत के अंदर, 200 मरतबा पढ़े, 300 मरतबा पढ़े, क़याम भी लंबा हो जाएगा। और कुल हु अल्लाह की जो तालीम है, सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं इमाम ही हमारा ऐसा था, कुल हु अल्लाह पढ़ता, शुरू में पढ़ता, एक सहाबी जो है वो बाद में कुल हु अल्लाह पढ़ा करते जब इख्तिताम होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये पूछो क्यों करते? कहने लगे मुझे इस रहमान की सिफत के साथ बड़ी मोहब्बत है, मुझे कुल हु अल्लाह के साथ बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ उससे कहो कि तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। और एक हदीस में आता है और सुभान अल्लाह, इतने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े इनामात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या तुम में से कोई बंदा रात के वक़्त रोज़ाना कुरान का तीसरा हिस्सा तिलावत कर सकता है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इतना मुश्किल काम 10 पारे पढ़ना रात के वक़्त, हम में से कौन है? आपने फरमाया तुम में से कोई बंदा अगर एक मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ता है ना, उसको 10 पारों का सवाब मिलता है। कितने पारे पढ़ने का सवाब मिलता है? कितना टाइम लगता है कुल हु अल्लाह पढ़ने लगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम इतना बड़ा इनाम। और वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान हुई है इस सूरत के अंदर। अल्लाह को यह सूरत बड़ी पसंद है, जो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह की तिलावत करता है अल्लाह उसको पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। रोजाना पढ़ा करें, फर्जों में पढ़ा करें, नफलों में पढ़ा करें, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह हर रकत के अंदर पढ़ा करें, हर रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। चलते फिरते कुल हु अल्लाह पढ़ा करें, अपनी औलाद को कुल हु अल्लाह पढ़वाया करें। घर के अंदर कुरान खानी करने की जरूरत क्या है? बच्चा एक बारी कुल हु अल्लाह पढ़ दे 10 पारे का सवाब। सुभान अल्लाह।
तो ये नहीं कि कुरान मजीद की तिलावत ना करें, लेकिन इतनी सी सूरत पढ़ने पर इतना सवाब। एक आपको हदीस सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो बंदा 10 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ता है ना, 10 मरतबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जन्नत के अंदर एक महल बना देते हैं। कितनी मरतबा पढ़नी है? 3 बार पढ़ें तो पूरे कुरान का सवाब, 10 बार पढ़ें तो जन्नत में एक महल बनता है। हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो फिर बहुत सारे महल बनवा लेंगे। ये ना जज्बा कि 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने में कितना टाइम लगता है। लेकिन देख लें, ये हदीस हमने को पहली मरतबा नहीं सुनी है, हमने पहली मरतबा ये दीन नहीं सुना, पहले भी हमें इसका पता है, पता हमें है, लेकिन हम सुस्ती करते हैं। कौन बंदा रूटीन में 100 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ता है? कोई बंदा हाथ खड़ा करे, कोई बंदा पढ़ता है रूटीन के अंदर 10 मरतबा 20 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ता हो? याद करें ज़रा। सुस्ती करते हैं हम लोग, सुस्ती हो जाती है, पता हमें है लेकिन सुस्ती हो जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 मरतबा पूरे कुरान का सवाब, अल्लाह की तौहीद बयान हुई है। और जो 10 मरतबा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। और सहाबा का शौक देखें, हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो काम ही बड़ा आसान है, फिर तो हमारे बड़े सारे महल जन्नत में बन जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए उमर, अगर आप पढ़ते हैं ना तो अल्लाह भी बड़ा सखी है, अल्लाह भी बड़ा सखी है, वो इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे महल्लात बनाता चला जाए। एक टोन जो बंदा है नवा, तो बंदा कहे अभी मकान मेरा है, अभी मकान मेरा है, अभी मकान मेरा है, अभी मकान मेरा है, सारा टोन ही मेरा है। क्यों जी? हम दुनिया में एक टोन में घर बना लेना है ना, बड़ी शो मारने असी मेरा फलाने टोन च घर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में महल बनाएंगे। मैंने पिछले खुतबे में हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे आखिर में जो बंदा जन्नत में जाएगा ना जहन्नम से निकल कर, अल्लाह उसको इस दुनिया जैसी, ये दुनिया और इस दुनिया जैसी एक और दुनिया जितनी जगह जन्नत में देंगे। और ये जन्नत में जो महल बनेंगे ये कितने बड़े होंगे। आखिरी हदीस सुनाता हूँ आपको। नबी पाक फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह से इन कलिमात के साथ दुआ करता है ना, इन कलिमात के साथ अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। ये अल्लाह की तारीफ़ के कलिमात हैं। क्या? उसमें भी यही कलिमात फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी उशहिदुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बेशक मैं तुझे तेरी गवाही देता हूँ, अन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल अहद, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तू अकेला है। दुआ का अंदाज देखिए, पता हो ना दुआ मांगता हो बंदा, दुआ के अंदर तर्जमे का पता हो बंदा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी उशहिदुका अन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल अहद, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, अस्समद तू बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना तो तू किसी की औलाद है ना तेरे यहाँ किसी की औलाद पैदा हुई है, वलम यकुल लका कुफुवन अहद, ना तो तेरे कोई शरीक है। जब बंदा इन कलिमात के साथ दुआ करता है, अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल करते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान। क्या लफ्ज़ क्या है ये कलिमात? उनमें है क्या? ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लका कुफुवन अहद, तेरा कोई हमसर साथी नहीं, तू बेनियाज है, तू गनी है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तेरे अलावा माबूद ही कोई नहीं, तेरी औलाद भी कोई नहीं, ईसा भी तेरे बंदे हैं, उज़ैर भी तेरे बंदे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तेरे बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे भाइयों, अकीदा तौहीद बुनियाद है, शिरक नहीं करना, सारी जिंदगी शिरक नहीं करना। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, मेरे बेटे ये बात पल्ले बांध ले, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना अल्लाह की ज़ात के साथ, ना कौली ना फेली ना अमली, और ना ही हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस कहकर ये कहना कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख तौहीद के ऊपर जिंदा रख, अल्लाह जब हमें मौत दे अकीदा तौहीद के ऊपर मौत नसीब फरमा। अकूलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।